भरोसे मैं जमींदार आदमी का बेटा हूँ। अभी भी मैं दिहाड़ी का काम भी करता हूँ। ये देखो हाथ हमारा ये जानी मानी तो निकल गया है, लेकिन वो पैदल से मैं नहीं डरता। अगर मर गया वो भी अल्लाह का नेमत है यार, शहादत की मौत है, उससे भी मुझे कोई खौफ नहीं। ज्यादा लोगों को मैंने गांव में बताया कि यार चलो हमारे पास एक बंदा तो चला जाता है कि हमारा काम नहीं। पहले मैं वजारत हज में गया, उसने हमको बताया कि यार आपको वज़ारत दाखिला साहब से, वज़ारत खारिजा साहब से हमको इजाज़त ले, फिर हम आगे काम कर रहे हैं। भाई आपकी पेशानी पर तो नहीं लिखा हुआ है कि आपने तो हज पर जाना है, पहले हुकूमत से इजाज़तनामा ले आओ, फिर हम आपको वीज़ा देंगे। महीना डेढ़ 2 महीना के लिए जाएगा, अगर तो पक्का इजाज़त नहीं देगा। कागज़ मैंने जमा करवाया, अभी तो आगे मुझे उम्मीद भी नहीं लग रहा है दिल पे कि यार ये मुझे कोई NOC जारी किया जाएगा। फिर अभी मैं और वज़ारत खारिजा साहब का जो बाहर मुल्कों का काम है, और बेटे ने मुझे बताया कि यार वज़ारत खारिजा से खाकदार साहब है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कैसे आपका जो है ना प्रोग्राम बना हज पे पैदल जो है ना जाने का? ये तकरीबन ये 2024 पहला महीने में ना ये इरादा हमारे दिल में अल्लाह ताला ने बिठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूं, जो कि एक बुज़ुर्ग हमारे पास आए हैं। इनका ये कहना है कि ये पैदल जो है हज पर जो है ना जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो है वज़ारत दाखिला के ऑफिस की जानिब से कुछ जो है ना इनको NOC जो है ना वो जारी नहीं हो रही। इन्हीं से जानते हैं इनके क्या ग़राज़ व मक़ासद हैं और क्या जो है ना इनके मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम, कैसे भाई? खैरियत? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले बताएं कि आपकी एज क्या है? एज हमारा ये ना कि मैं उम्र कितनी है? उम्र हमारा तकरीबन एक कम से 60 साल हो गए थे। एक कम 60 साल है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कैसे आपका जो है ना प्रोग्राम बना हज पे पैदल जो है ना जाने का? ये तकरीबन ये 2024 पहला महीने में ना ये इरादा हमारे दिल में अल्लाह ताला ने बिठाया। वो माँ बाप की कब्र बनाता था ना, उसी वजह से ना मुझे खौफ आया कि यार चलो आखिरी ज़िंदगी है, हज पर जाओ, माँ बाप के लिए माग़फ़िरत का दुआ मांगो, अपने लिए मांगो, सारे मुसलमानों के लिए मांगो। उसके पीछे में बस पड़ गया कि यार मैं हुकूमत के पास चला जाओ, उससे इजाज़त ले लो। अभी तक 7 महीना हो गया, जब मैं किसी के पास जाता हूँ तो वो कहता है कि ये हमारा काम नहीं। पहले मैं वज़ारत हज में गया, उसने हमको बताया कि यार आपको वज़ारत दाखिला साहब से, वज़ारत खारिजा साहब से हमको इजाज़त ले, फिर हम आगे काम कर देते हैं। पहले तो हमको डांटा, गुस्सा हो गया, यार इसका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कोटा नहीं है हुकूमत के पास। मैंने बोले यार कैसा नहीं है, मैंने तो अपने पैदल से जाना है, मैंने यार कोड इस्तेमाल नहीं करना है, जहाज़ इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने कोई चोरी चकारी के लिए नहीं जाना है, कोई नौकरी के लिए मैंने नहीं जाना है, कोई मैं दहशत गर्द नहीं हूँ। बस ये शौक है हमारा, ख्वाहिश है आखिर उम्र में। नौकरी के लिए मैं नहीं जाता, न पैसों के लिए मैं जाता हूँ, न मैं किसी से भीख मांगता हूँ कि यार मैं कोई मकसद के लिए जाता हूँ। बस मैं माग़फ़िरत के लिए अल्लाह के घर में जाता हूँ। अभी 6-7 महीना हो गया, जब मैं किसके पास जाता हूँ तो वो कहता है कि यार ये हमारा काम नहीं है, ये हमसे नहीं हो सकता। फिर ऐसी बस अभी इधर ही आया कि यार जिसने किसी ने बताया कि यार नेशनल प्रेस क्लब में चले जाओ, उधर ही आप पैसा इंटरव्यू कर लो। अभी तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, ये अभी तो मैं आया अभी इस टाइम वज़ारत दाखिला के दफ्तर से। अच्छा, ये अभी सामने दरख्वास्त मैंने दिया है, ये दरख्वास्त मैंने दिया, ये दरख्वास्त मैंने दिया। बड़ा अच्छे शरीफ बंदा, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। बाबर साहब नाम था उसने कहा था कि यार इसका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा कागज जमा कर देता हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं है। नंबर मुझसे ले लिया, एक बेटा है मेरा और बच्चे नहीं है, 4 बेटियाँ हैं। उसने मेरे बेटे का नंबर भी लिख लिया, हमारा नंबर भी लिख लिया। वो कहता है कि यार ये आपने वज़ारत हज में जाना है। कागज़ मैंने जमा करवाया, अभी तो आगे मुझे उम्मीद भी नहीं लग रहा है दिल पे कि यार ये मुझे कोई NOC जारी किया जाएगा। फिर अभी मैं और वज़ारत खारिजा साहब का जो बाहर मुल्कों का काम है, और बेटे ने मुझे बताया कि यार वज़ारत खारिजा से खाकदार साहब है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ और उसको अपील भी करता हूँ कि अल रज़ा के लिए अगर वो मुझे कोई वज़ारत खारिजा से कोई NOC जारी किया जाए। आगे हमारा अपना काम है, अगर NOC हमारे पास हुकूमत का इजाज़त ना हो तो कल मैं ईरानी वाला सफरत खाने में गया हुआ था, उसने मुझे बताया कि भाई आपकी पेशानी पर तो नहीं लिखा हुआ है कि आपने तो हज पर जाना है, पहले हुकूमत से इजाज़तनामा ले आओ, फिर हम आपको वीज़ा देंगे। महीना डेढ़ 2 महीना के लिए जाएगा, अगर तो पक्का इजाज़त नहीं देगा। आगे तो मुत्तहिदा अरब इमारात का वीज़ा चाहिए, फिर सऊदी अरब का वीज़ा, 3 वीज़े ज़रूर। यानी कि आपके पास सबसे पहले NOC होगी, उसके बाद जो है ना आप पाकिस्तान से बाहर जब भी किसी दूसरे मुल्क में एंट्री होंगे तो वहाँ के आपके वीज़े जो है ना इधर भी लग सकते हैं। ईरानी वाला कल पेशावर में मुझे बताया, फिर वो ईरानी सफरत खाने में हमारा पठान तर्जुमान था, उसने मुझे ऐसा बाजू से पकड़ा, ऐसा हिलाया कि आप बेवकूफ़ न बनो,
अगर आप पासपोर्ट लेकर चला जाए आपको वापस भेज दे, ईरान वाला आपको नहीं छोड़ेगा। आप वजारत खारिजा में चला जाओ, उधर से एनओसी लेकर आओ, फिर हम आपको 22,000 रुपये का नॉर्मल वीज़ा लगा के देंगे। महीना 2 महीना 1.5 महीने का, शायद मुझे टाइम का मैंने नहीं पूछा, झूठ नहीं बोलता। बाद में मैंने वो UAE वाला सफारी में चला जाऊंगा, बाद में सऊदीया से मुतालबा करूंगा कि यार सऊदीया का थोड़ा ज़्यादा टाइम होना चाहिए, 4-5 महीना चाहिए, 6 महीने चाहिए, वो मैं दरख्वास्त में लिख कर दूँगा। लेकिन अभी तो मैं उधर से आया, लेकिन वो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि मेरा वज़ारत दाखिला से काम हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक मैं यानी कि आपको देख रहा हूँ या जान रहा हूँ, आप क्या यानी कि ये पैदल सफ़र जो है ना तय कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह, मेरा भरोसा है अल्लाह पर, अपने जान पर भी भरोसा है। मैं ज़मींदार आदमी का बेटा हूँ, अभी भी मैं दिहाड़ी का काम भी करता हूँ। ये देखो हाथ हमारा ये दानी मनी तो निकल गया है, लेकिन वो पैदल से मैं नहीं डरता। अगर मर गया वो भी अल्लाह का नेमत है यार, शहादत की मौत है, उससे भी मुझे कोई खौफ नहीं। ज़्यादा लोगों को मैंने गाँव में बताया कि यार चलो हमारे पास एक बंदा तो चला जाओ, वो कहते हैं कि यार हमने मरना है, हमने डरना है, हमने नहीं जाना है। मैंने बोले अरे चलो मैंने जाना है, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, हमारा कोई अल्लाह के बगैर कोई असरा नहीं है और न कोई हमारा आमदन है। लेकिन मैंने सोचा कि इस रास्ते में हलाल पैसे के साथ मैं हज कराऊंगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा इंशाल्लाह ज़्यादा। लेकिन पैदल का मरने का हमारा अपना खर्चा, चाहे वो हुकूमत का रिज़्क़ तो मुझे मुफ्त का नहीं देते, उसका भी मैंने अपना फीस देना है। इतना ताकत हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वो अपना खर्चा खुद बर्दाश्त। लेकिन बिग मांगने के लिए मुझे ज़्यादा लोगों ने ऐसे छुपा के कान में बता दिया कि यार आपको हम पैसे जमा कर देंगे, आपको अच्छा, यहाँ ये बताएं कि यहाँ पर जब आप वजारत खारजा में गए हैं अभी, वहाँ पर किसी ने आपके साथ को जो है ना मतलब थोड़ा जो है ना तफ लहजा में जो है ना बातचीत की हो, या आपसे जो है ना कोई डिमांड की हो, रिश्वत वगैरह? नहीं जी, कोई नहीं कि मैं तो खुद भी अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन हमारा कान भी थोड़ा ऐसे शोर शराबों में मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता है, फ़ोन पर भी नहीं आता, ऐसे शोर शराबों से दिमाग थोड़ा बोर होता है। किसी ने नहीं भाई, मैं तो ना समझता। उधर में गया वजारत खारिजा में, लोग बैठा हुआ था, कोई एक फार्म दिया, एक बंदे ने मुझे कोई लिखाई किया उसके ऊपर। जब मैंने दिया, वो मेरा अपना जो सफाई बनाया हो ना तानियों से, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, वो उसने मुझे ये वापस दे दिया कि इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। चलें ठीक है। हाँ नहीं, ये इधर है, मैं दिखा देता हूँ ना। ये देखो ना, ये देखो, ये उसका ये टोकन लगा हुआ था, जो वापस आया ना ये टोकन लगा हुआ था। उसने बोले यार इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर हम इधर मुसाफिर इधर तो खर्चे भी होते हैं, महंगाई आजकल ज़्यादा। फिर अगर हम 1-2 दिन ठहर के फिर घर भाग जाता है, फिर घर में सोच समझ करके फिर दूसरा मशवरा कोई देते है कि फलाना जगह में चला जाओ, फलाना जगह में चला जाओ। ऐसे ही लोग कहते हैं ना, पीछे से लोगों ने भी तंग कर दिया, वो कहते हैं कि यार कब जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है। ये मसला भी पेश हो गया ना मुझे। ये मसला बुजुर्ग जिनका तल्लक जो है हंगू से है, ये पैदल जो है पैदल जो है गुज़श्ता आने वाले हज के ऊपर जो है ना वहाँ पर पहुँचना चाह रहे हैं। गुज़श्ता 7 माह से ये जो है लगातार जो है ना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह इनके लिए जो है ना रुकावटें आ रही हैं। तो मेरी भी ये अपील है वजारत दाखिला से, जो भी मुतल्लिका इदारा है जिसने भी एनओसी जो है वो जारी करनी है, बराए मेहरबानी इनको जो है अपना एक नेकी का फरीज़ा, अपना एक हज का जो है ना अदा करने जा रहे हैं, इनकी जो है ना रहनुमाई फरमाई जाए और इनको जो है एनओसी दें, ताकि ये जो हैं इनके जो मामलात हैं वो जल्द से जल्द। ये डर से भी अपील कर ली।